इसको समझिए, ये एक सेल, ये एक सेल एक समझिए शादी में दुल्हन जैसा है, जिसको बिल्कुल सेंटर वाली सीट मिली है, और ये दुल्हन नर्वस ना हो इसके लिए इसके सपोर्ट में दो सेल आए हुए हैं। कौन कौन भाई? तो ये दो सखियां आई हुई हैं दुल्हन की, एक का नाम है इधर की सखी, दूसरे का नाम है दूसरे साइड की सखी, और ये सखियां कहलाती हैं साइनर्जिड सेल। एक है एग सेल, और साइनर्जिड सेल कितना है भाई? तो दो है। एक सेल कितना है? वन है। मैंने कहा कि ये एक सेल बिल्कुल दुल्हन की तरह है, नर्वस ना हो जाए, स्टेज पे आई है माला लेके, दोनों साइड से दो साइनर्जिड सेल यहाँ पे इनके साथ जुड़ी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, और मैं जो हूँ इतना पसीना बहा रहा हूँ जैसे लग रहा है बाराती में डांस चल रहा है। तो ये जो एक सेल है इसके दोनों साइड हमें मिल गया सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल एक कुशन की तरह, एक गद्दे की तरह दोनों साइड से अंडे को संभाल के रखता है कि एक सेल डैमेज ना हो जाए, दुल्हन जो है वो नर्वस ना हो जाए, दोनों साइड से ये काम संभालने का करता है, कुशन का करता है, गद्दा देता है। और दूसरा छोर जो था चैलेंजर छोर, इस छोर पे तीन सेल पाए जाते हैं, और ये तीन सेल पूरे बारात का या इस पूरी व्यवस्था का खाना पीना संभालने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखते हैं। इनका नाम है एंटी सेल। ध्यान से समझिएगा, एंटीपोडल सेल हो गया। कितना है भाई? तो एंटीपोडल की संख्या है तीन, साइनर्जिड की संख्या कितनी है? दो, तो तीन और दो मेरे ख्याल से पांच ही होते होंगे, पांच। एक सेल की संख्या है एक, हो गया छह। छह हमारे पास क्या हो गया भाई? सेल हो गया छह। मैंने कितना कहा था कि मैच्योर होगा तो इसमें 7 गो सेल पाया जाएगा, और न्यूक्लियस कितना पाया जाएगा भाई? 8 गो न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये समझें कौन 7 सेल है, कौन 8 न्यूक्लियस है। तो एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट के ये हो गए सेल 7 सेल, तो 6 का हिसाब हो गया। 3 एंटीपोडल, एगो एक सेल, और 2 गो दुल्हन सेल, दुल्हन की सखी लोग, साइनर्जिड सेल। और एक सेंटर में यहाँ पे एक सेल होता है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। मतलब एक फीमेल गैमेटोफाइट जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो इसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई में सेल कितने हैं भाई? तो 1 सेल हैं। इसमें सेल कितना हो जा रहा है? 1। न्यूक्लियस कितना हो जा रहा है? तो न्यूक्लियस हो जा रहा है n=2। तो बता सकते हैं टोटल सेल कितने हो गए? तो टोटल सेल हो गए 7। 3 एंटीपोडल सेल, एक पोलर सेल, एक एग सेल, और 2 साइनर्जिड सेल, टोटल 7 हो गए। न्यूक्लियस हो गया 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 न्यूक्लियस हो गए। तो एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल और 8 न्यूक्लियस से मिलके बना। अब क्या है कि नर वाला जो मेल वाला गैमेट था पोलन ग्रेन बन के वो भी तैयार है, और मादा वाला जो गैमेट है ना ये वाला, ये भी मैच्योर होके तैयार है। अब बस गाना गाने की देरी है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब ये गाना से काम नहीं चलेगा, अब आपको हवा बहाना होगा, यानी पॉलिनेशन कराना होगा। ये जो मेल गैमेट है ना ये वाले, इनको यहां तक पहुंचना है स्टिग्मा तक, तो हवा लेके आएगा। हमारे पास कहाँ टाइम है, आपके पास कहाँ टाइम है? हवा लेके जाएगा, पानी बहा के ले जाएगा। कोई इंसेक्ट जो होगा ना, भौरे ने खिलाया फूल, आपने गाना सुना होगा, तो वो इंसेक्ट लेके आएगा और इसके लैंडिंग करेगा स्टिग्मा के ऊपर, और तब जाके जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन का। यानी अभी तक मैंने आपको बताया कि एक फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम